हेलो स्टूडेंट्स, आपका ई बोर्ड क्लासेज में स्वागत है। आज हम अपने रासायनिक बलगतिकी का आखिरी सेशन कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके बाद हमारी रासायनिक बलगतिकी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो इसमें हमने जो कल क्वेश्चन दिया था वो वाले क्वेश्चन करेंगे और कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो कल स्टार्ट हो, जैसे कि कल सबसे आखिरी में ये वाला एक क्वेश्चन लिखा था कि निम्न मात्रक की सहायता से अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। तो आंसर ये है कि आपको ये देखना है, जैसे सेकंड इनवर्स है। अब ये देखना है कि सेकंड इनवर्स मात्रक किसका होता है। तो दो तरीके हैं। अगर आपको डायरेक्टली याद है तो ये पता होता है हमें कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का मात्रक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का मात्रक है। वरना तरीका क्या है? तरीका यह है कि इसे सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करो? तो जो फॉर्मूला है फॉर्मूले रखो, शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया का फॉर्मूला याद रखो और उस फॉर्मूले को सॉल्व करो। जैसे K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि इसका कोई मात्रक नहीं होता तो टी का मात्रक सेकंड, लॉग का कोई मात्रक नहीं होता, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर और इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर। दोनों गए तो इसका आंसर जो हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो यानी कि ये अभिक्रिया जो थी हमारी प्रथम कोटि की थी। अब जरूरी नहीं है, शून्य कोटि के लिए भी निकाल लो। पहले शून्य कोटि के लिए आपको पता है K इक्वल टू एक्स अपॉन टी होता है। एक्स का मात्रक क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर और टी का मात्रक सेकंड। तो जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। तो एक बार में दोनों लिख लो। जब लिख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो हो गया हमारा प्रथम शून्य कोटि का हो गया। तो ये किसके लिए है? शून्य कोटि का मात्रक है और ये प्रथम कोटि का मात्रक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको थिंकिंग करनी थी। हमें जो मेन क्वेश्चन करना है वो कल एक मैंने आपको क्वेश्चन बोला था, आर्हीनियस समीकरण पर आधारित एक प्रश्न था जो मैंने दिया था और मैंने ये बताया था कि ये क्वेश्चन जो है 2018 में आ चुका है। तो ये वाला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसी को हम करेंगे। क्वेश्चन था, एक अभिक्रिया का ताप 273 केल्विन से 313 केल्विन, ये 293 है, सॉरी 293 केल्विन से 313 केल्विन तक परिवर्तित करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। 4 गुना हो जाता है। अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। सक्रियण ऊर्जा की गणना, सक्रियण ऊर्जा की गणना यह मानते हुए कीजिए कि यह ताप के साथ साथ परिवर्तित नहीं होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या था कि एक अभिक्रिया का ताप 293 केल्विन से 393 केल्विन तक, तो पहले इतना समझ लो, T1 इक्वल टू दिया है 293 केल्विन, T2 हमें दिया है 313 केल्विन तक परिवर्तित करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। जब हम टेम्परेचर को 293 से 313 केल्विन तक परिवर्तित करते हैं तो जो अभिक्रिया का वेग होता है K2 इक्वल टू 4 टाइम्स हो जाता है किसका? K1 का। तो K1 इक्वल टू आप K1 ही मानो या K1 इक्वल टू आप जो भी मानो। तो मैंने K1 इक्वल टू K1 ही माना, K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? K1 का 4 गुना हो जाता है। क्लियर हो गया आपको?
दिख रहा होगा, K1 का 4 टाइम्स हो गया। अब आगे बोल रहा है कि सक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए, और आर का मान मैंने आप लोगों को कल बताया था 8.314 इंटू 10 की पावर -3 किलो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स हमारा आर का मात्रक है। तो अगर हम इसे फॉर्मूले में सोल्व करें तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यह हमारा फॉर्मूला था, और इस फॉर्मूले में हम मात्रक मान रखेंगे। तो जब हम मान रखते हैं तो क्या होता है, जरा चेक कीजिए। आपको पता है log K2 का मान कितना हो जाएगा, 4K1, K1 का मान K1 ही रहेगा। आगे चलते हैं, EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 10 की पावर -3। इसके बाद T1 का मान कितना है हमारा, 293 अपॉन 313। इसका आपको कैंसिल हो गया, कट गया, तो log 4 बचा हमारे पास, इक्वल टू ये का मान ज्ञात करना है, और ये हो जाएगा 2.303 इंटू 8.314 इंटू 10 की पावर -3। क्लियर। अगर आप ये देखें पूरा तो यहाँ 313 आ जाएगा, यहाँ 293 आ जाएगा, और दोनों को माइनस करेंगे तो 20 अपॉन 293 इंटू 313 केल्विन हो जाएगा, क्योंकि नीचे एलसीएम बन जाएगा इन दोनों का। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये हो जाएगा 0.6020 इक्वल टू ये अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 20 अपॉन 293 इंटू 313। क्लियर। अगर आपको क्लियर हो गया तो अब हम पूरा सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो आपको पता है हमें कुछ नहीं करना है, ये का मान ज्ञात करना है। तो ये तो ऐसे रहेगा, ये का मतलब ये ऐसे रखो, नीचे वाली चीजें ऊपर और ऊपर वाली चीजें नीचे जाएंगी। तो नीचे वाली चीजें ऊपर, यानी कि 0.6020 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 293 इंटू 313 अपॉन 20। तो आप लोग देख पा रहे हैं कैलकुलेशन अपने आप में डिफिकल्ट है। मैंने आप लोगों को समझाया था कि इसकी कैलकुलेशन ही सबसे ज्यादा हार्ड होती है। तो मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूं, इसका जो मान आ जाएगा ये इक्वल टू 52.73 किलो जूल मोल इनवर्स इसका आंसर होगा। ये इसका आंसर है, ये आप लोगों को देखना होगा। जो अगर कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये 10 की पावर -3 या +3 बनेगा, और वो चूंकि हमारा जो होगा जूल में आएगा, तो जूल को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, और आप चाहें तो जूल में भी ध्यान दे सकते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। आप लोगों को आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक मैंने कल आपको और क्वेश्चन दिया था, वो तो बहुत आसान था। तो क्वेश्चन था कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 72 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन तो वेरी आसान था, सिंपल है। हमें टी हाफ का मान दिया हुआ है, टी हाफ का मान हमें 72 सेकंड दिया हुआ है। हमें वेग स्थिरांक का मान निकालना है, तो हमें पता है 0.693 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ की वैल्यू हम रख देंगे 693 अपॉन 72। तो k का जो मान आ जाएगा 9.625 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन थे। तो आई होप आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। हम अगले लेक्चर में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और हो सकता है हम उसे लाइव सेशन से करें, मतलब लाइव बैठ के पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।